Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the megasporogenesis. मेगास्पोरोजिनेसिस प्रोसेस, ये मेगास्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है? मेगास्पोरोजिनेसिस नाम से इंडिकेट हो रहा है। जिनेसिस माने होता है प्रोड्यूस होना, जेनेसिस माने प्रोड्यूस होना, मतलब मेगास्पोरोजिनेसिस मेगास्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाने की प्रोसेस जो होती है उसे हम मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनाने की प्रोसेस मेगास्पोरोजिनेसिस कहलाया करती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, मेगास्पोरोजिनेसिस के समय न्यूसेलस की जो हाइपोडर्मल सेल होती है, न्यूसेलस की जो हाइपोडर्मल सेल होती है वो आकार में बड़ी होकर अन्य सेल से भिन्न हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। मतलब अगर हम देखें, मान लीजिए ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस की ये एपिडर्मल सेल होती है, न्यूसेलस की ये एपिडर्मल सेल है और इसके नीचे हाइपोडर्मल सेल होती है, ये हाइपोडर्मिस की ये पूरी लेयर होगी। तो इसमें से कोई कोशिका एक बड़े आकार की हो जाया करती है। मान लीजिए ये कोशिका है, ये बड़े आकार की हो जाती है, इसे हम प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहलाएगी। ठीक, इसके बाद यह सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनाती है। दो सेल ये बनाएगी, एक पैराइटल सेल बनाएगी ये, और एक स्पोरोजिनस सेल। एक पैराइटल सेल, ये पैराइटल सेल, और दूसरी स्पोरोजिनस सेल बनाएगी, स्पोरोजिनस सेल बनाएगी, स्पोरोजिनस सेल बनाएगी। इसके बाद अब क्या है, जो पैराइटल सेल होती है वो डिवाइड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जो पैराइटल सेल होगी ये वाली कोशिका, ये डिवाइड भी हो सकती है और नहीं भी डिवाइड हो सकती है। चलिए, अब स्पोरोजिनेसिस बीजाणु जनन कोशिका का पुनः विभाजन नहीं होता, मतलब जो स्पोरोजिनस सेल होती है ये सेल, इसका डिवीजन नहीं होगा। अच्छा, डिवीजन नहीं होगा, फिर क्या होगा इसमें? तो ये मेगास्पोर मदर सेल की भांति कार्य करती है, मतलब इसमें डिवीजन हो भी सकता है। अगर डिवीजन हो जाएगा तो ये वाल लेयर बना लेती हैं ऐसे। अब इसका डिवीजन हो जाएगा तो ये तो एपिडर्मिस हो गई, ये पूरी एपिडर्मिस, और ये जो पैराइटल सेल है ये डिवाइड होकर के वाल लेयर बना सकती है। लेकिन जो स्पोरोजिनस सेल ये थी नीचे, इस पर डिवीजन नहीं होगा और ये क्या कहलाएगी? मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगी। मतलब इसी से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी जिससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी और ये इन्हें ही हम मेगास्पोर कहते हैं। ये टेट्राइड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, मतलब 4 के ग्रुप पर ये व्यवस्थित होते हैं। इन 4 मेगास्पोर में से जो चलाजा की ओर का मेगास्पोर होता है वो एक्टिव होता है और शेष नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इस फिगर पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार फटाफट। ये देखिए, ये न्यूसेलस की एपिडर्मल सेल है और इसके नीचे प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल है। ये हाइपोडर्मल सेल होती है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे कोशिका होती है, इसको हम प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। और इसके बाद इसमें डिवीजन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब। इस पर डिवीजन होता है तो डिवीजन से पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनती है। अब पैराइटल सेल में डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो इससे वाल लेयर्स बन जाती हैं। अच्छा, डिवीजन कौन सा होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। देखना कौन सा डिवीजन? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। और स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन नहीं होता है, याद रखना, स्पोरोजिनस सेल में डिवीजन नहीं होता है और इसे हम मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। यह मेगास्पोर मदर सेल
मियोसिस द्वारा 4 टेट्राएड और हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती हैं। ये आप देख सकते हैं, मियोसिस के द्वारा 4 सेल्स बन जाएंगी जो टेट्राएड और टेट्राएड है, टेट्राएड मेगास्पोर से हैप्लॉइड होते हैं। इनमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक एक्टिव रहता है। 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर एक्टिव रहता है। अच्छा, जो डिजनरेट होता है वो किधर की ओर का डिजनरेट होता है? वो माइक्रोपाइल की तरफ के डिजनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए, ये 4 गुरु बीजाणुओं में से जो 4 मेगास्पोर होंगे उनमें से निभाग मतलब चलाजा की ओर का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। चलाजा की तरफ का जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो चलाजा की तरफ रहेगा। जो माइक्रोपाइल की तरफ के 3 ठो होते हैं मेगास्पोर वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को ही हम मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। तो ये पूरा मेगास्पोरोजिनेसिस के बारे पर था। अगर आप चाहें इसको नोट करना चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फिगर भी सिंपल सा बना हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।